सतयुग में देह का अनुभव ही हवा जैसे होता है। एक ही पूरा सिस्टम, जैसे पूरा देह, प्रकृति सब एक ही सिस्टम है। सब कुछ जैसे बाबा ने रिज्यूनेट किया, मतलब हर प्रकृति की चीज़ को फिर से ताज़ा, ऊर्जावान या नया बनाया। हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसे दिखती है। ऐसे लगता है मानो वह चेतना के प्रकाश को फैलाया गया वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। नाम रूप नहीं वहाँ पर, प्रकृति विज्ञान नहीं वहाँ पर, पेड़ों को लेबल लगाकर उसकी कहानियाँ नहीं बनाई है वहाँ पर। डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ शरीर को कलयुग की तरह नहीं देखा जाता। यह हार्ट है, यह लंग्स है, यह हाथ है, यह पैर है, नहीं, यह सब स्टेट ऑफ माइंड के सब्जेक्ट्स हैं। तो बाबा माइंड को जगाते हैं और कहते हैं, हे मन, 1 सेकंड में उठ जाओ। जैसे मैं देखता हूँ वैसे देखो। यह संगम युग क्या है? गॉड एंड सोल का रीयूनियन है। आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन है। आत्मा क्या है? बंडल ऑफ द संस्कार। उन संस्कारों का उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं है। तो लिटरली जैसे बाबा के साथ प्यार है, तो उसमें सब जैसे मर्ज है। अब जैसे उसको अपना कुछ है नहीं। देखना, सुनना अब जैसे बाबा ही यूज कर रहा है, तो फिर वापस जैसे सतयुग शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ साइकिल कंटिन्यू है माइंड के, वह कभी रुकती नहीं है।
अब जैसे मन को भी अभी भी आज भी जैसे बाबा चला रहा है, वो सत्य अनुभव करेगा। सतयुगी रिश्ते, सतयुगी प्यार, सतयुगी प्रकृति। सतयुगी प्रकृति अर्थात उसको जैसे लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस की आंखों से वह नहीं दिखेगा। बाबा की नज़र से दिखेगा। शरीर में चाहे बीमारी है, प्रकृति चाहे कलयुग, मन बोल सकता है प्रदूषित है, उसको पता है यह सब एक जैसे दिख रहा है, भ्रम वैसे है नहीं, उसके पीछे यह सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। पॉइंट में है जैसे सब कुछ, पर सब कुछ नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस है। जो डिपेंड करता है किसने, किस मन ने किस संस्कार का चश्मा पहना है, उस अनुसार दिखेगा। इसीलिए बाबा के साथ देखे, हे मन बाबा के साथ देखो। बाबा कहते हैं बाबा के साथ सुनो, बाबा के साथ चलो, बाबा के साथ बोलो, बाबा के साथ सो, बाबा के साथ रहो, तो पूरा अनुभव ही अलग हो जाएगा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को स्मृति दिलाकर, क्योंकि बिना स्मृति के जैसे आत्मा जैसे कब्र में थी, जेल में थी, जैसे उसको घुटन महसूस हो रहा था, अपने होते हुए भी अपने फीलिंग में न होकर वह जैसे कि सेपरेट आइडेंटिटी के उसके प्रभाव में, उसके जैसे जेल में, उसके कब्र में, इसी को कहा जाता है कब्र दाखिल। तो परमात्मा स्मृति की वर्षा करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं और हम आत्माओं को जगाते हैं। यह कयामत का समय है, जागो, अपने स्मृति स्वरूप की स्थिति में रह के मुझे याद करो, कहता बाबा। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं।
आते भी देखो पतित दुनिया पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। भोलानाथ हम आत्माओं को, गणिकाओं को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को उनका उद्धार कर जैसे विश्व का मालिक बनाता है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं हम बच्चों को डायरेक्शन देने, तो बाबा कहता बच्चे इस विकारों को छोड़ो, अमृत पियो, विष छोड़ो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा को ही पता है सृष्टि के सत्य के बारे में, इसीलिए बाबा कहता यह अंतिम जन्म है। यहाँ तमो प्रधानता आई ही है विकारों के कारण। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर ज्ञानामृत पियो और पिलाओ, कहता बाबा। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। दूसरा पॉइंट है विष्णु के गले की हार का दाना बनने के लिए बाप के याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुख हरता बनना है। विष्णु की गले की माला अर्थात ही विजयी मणके की माला, जो विकारों को विजय प्राप्त किए हैं, जो परमात्मा के कार्य में मददगार है, जो बाप समान दुख हरता है, वही विष्णु कुल की माला बनेंगे, विजयी दाना बनेंगे। वरदान है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। परमात्मा को याद करने वाले बच्चे अर्थात ही अलौकिक रूहानी वृत्ति वाले आत्माएं, जिनका प्रभाव चारों ओर पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रभाव अपने आप ही चारों ओर पड़ता है, ऐसे अलौकिक वृत्ति रूहानियत वाले आत्माओं का प्रभाव अन्य आत्माओं पर स्वतः पड़ता है। वह न्यारे और प्यारेपन की स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को आकर्षित करते हैं। वह जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। स्लोगन है सदा स्वमान के सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां अपना ऑर्डर मानती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू।